देखिए इससे पहले हम लोग ए इनवर्स निकालना सीखे थे और कुछ कुछ ए इनवर्स के क्वेश्चन भी बनाए थे। ठीक है, अलग अलग टाइप का। ठीक, तो इनवर्स निकालने के हम लोग 2-3 मेथड सीखे थे। पहला क्या था? पहला था जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का हेल्प से इनवर्स सीखे थे और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का हेल्प से भी इनवर्स सीखे थे। फिर क्या सीखे कि ए इनवर्स का एक फॉर्मूला था, क्या? 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये एक फॉर्मूला था। और उसके बाद क्या सीखे हम लोग? इसके पहले क्लास में जो यूज किए थे, क्या होता था? एक मैट्रिक्स दे देगा, जैसे दे देगा 1 2 3 4, उसके बाद एक इक्वेशन देगा। क्या इक्वेशन देगा? जैसे दे देगा a² + 2a + 7i = 0 और बोलेगा इस a का हेल्प से इसको पहले ट्रू कीजिए, इसको पहले वेरीफाई कीजिए कि ये सही है इक्वेशन। ठीक है, इसको चेक करना है, सो दैट दिखाना है पहले। और जैसे आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा, उसके बाद क्या बोला है? इसी का हेल्प से आप लोग ए इनवर्स निकालिए, इसी इक्वेशन का हेल्प से ए इनवर्स निकालिए। तो इस टाइप का सब क्वेश्चन हम लोग किए थे पहले। ठीक, उसके बाद देखिए इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जिससे आपका एक्सरसाइज नंबर 4.6 शायद है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 4.6 जिससे आपका बनेगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए, फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए सॉल्यूशन ऑफ SOLUTION सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ linear equations using inverse of a matrix. Solution of system of linear equations using inverse of a matrix. इसी का और एक नाम है यूज ऑफ ए इनवर्स। ठीक, देखिए क्या बोलता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है, मान लीजिए x + y = 5 और एक दिया हुआ है मान लीजिए 7x + y = 10। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 7x + y = 10। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है और आपको फाइंड करना है क्या कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन से x का वैल्यू निकालिए, उसको y सेकंड इक्वेशन में y x का जगह डाल दीजिए, या फिर यहां से y का वैल्यू निकालिए और इस y के जगह पर यहां डाल दीजिए। ऐसे सॉल्व किए हैं आप लोग इक्वेशन प्रीवियस क्लास में, क्लास 10 में, क्लास 9 में। या फिर आप लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा, तो कट जाएगा। क्या आएगा? ये आएगा आपका -6x बराबर जो आएगा -5। फिर आराम से सॉल्व कीजिएगा, x मिल जाएगा। फिर जैसे ही x मिल गया तो x का वैल्यू को डाल दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो y मिल जाएगा। ये सॉल्व किए हम लोग कैसे? नॉर्मल मेथड से। ठीक, नॉर्मल जो मेथड है उससे सॉल्व किए हैं। अब क्या बोला है? ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है। ये सब कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। तो अभी आपको क्वेश्चन में इसी टाइप का लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। कभी कभी x और y में देगा और कभी कभी x, y और z तीनों रहेगा। और आपको इसका x और y और z जो रहेगा इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन किसका हेल्प से? यूजिंग द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का हेल्प से आपको x, y और z जो भी रहेगा उनका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपको नॉर्मल मेथड से नहीं बनाना है, आपको ए इनवर्स का हेल्प से x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए पहले कुछ थ्योरी देखते हैं क्या है। तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स मेरा ए दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, फिर थोड़ा थ्योरी देख लीजिए। ठीक, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक अननोन मैट्रिक्स मेरा x दिया हुआ है। x इज द अननोन मैट्रिक्स और x का मान लीजिए कुछ भी एलिमेंट होगा, जैसे x बराबर कहीं हो सकता है x और y, स्मॉल x स्मॉल y। ठीक, तो अगर हमको x मैट्रिक्स मिल जाएगा मतलब स्मॉल x स्मॉल y भी मिल जाएगा। ठीक है, और ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा x। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स मेरा गिवन है और x मैट्रिक्स मेरा अननोन है, स्मॉल x स्मॉल y के टर्म में है, या फिर मान लीजिए x y और z तीनों है। अभी सबका क्वेश्चन देखेंगे। और इक्वल टू देके लिखा हुआ कोई एक मैट्रिक्स b और b मैट्रिक्स भी आपको मान लीजिए गिवन है। जैसे b मैट्रिक्स मान लीजिए है आपका, b मैट्रिक्स है आपका मान लीजिए 2 और 3, कुछ भी होगा b मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, b मैट्रिक्स आपको गिवन होगा और x एक अननोन मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है? इस x का वैल्यू, इस कैपिटल X का वैल्यू, क्योंकि इस कैपिटल X मैट्रिक्स के अंदर आपका स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z छुपा हुआ है और उसी को हमको वैल्यू चाहिए।
तो देखिए क्या करेंगे, तो अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं x बराबर b, तो अगर आप इसको देख के लिख दीजिएगा x बराबर b बाई ए। इक्वेशन क्या है, x बराबर b। तो अगर आप इस x बराबर b इक्वेशन को क्या कीजिएगा, x बराबर b बाई ए, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये x कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये मैट्रिक्स है। b भी कोई मैट्रिक्स है और x भी कोई मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में हम पहले बताए थे डिवीजन इज नॉट अलाउड। मैट्रिक्स में केवल प्लस होगा, केवल माइनस होगा, केवल मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी तक कहीं डिवाइड किए हैं कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4, इसको डिवाइड करना है दूसरा मैट्रिक्स से 2 4 6 8, तो ऐसा तो अभी तक कहीं यूज नहीं किए हैं। ऐसा अभी तक कहीं यूज किए हैं, नहीं किए हैं, तो ये होता ही नहीं है मैट्रिक्स में डिवीजन। तो चूंकि मैट्रिक्स में डिवीजन अलाउड नहीं है, चूंकि मैट्रिक्स में डिवीजन अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग x बराबर b को x बराबर b बाई a नहीं लिख सकते, इसके बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू दी है देखिए। ठीक, तो फिर कैसे x निकालेंगे, तो हमको चूंकि इनवर्स का हेल्प से बनाना है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन का भी लेफ्ट साइड में इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी लेफ्ट साइड में इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और पहले इनवर्स मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं क्या, प्री मल्टीप्लाइंग। क्या, प्री मल्टीप्लाइंग। तो इसके नीचे लिखिएगा प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग विथ किससे, इनवर्स, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड में इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, दोनों साइड में इधर भी पहले इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी पहले इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इंटू क्या, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं होगा, ए आ जाएगा कैसे, क्योंकि ये इनवर्स इससे कट जाएगा और x बराबर b आ जाएगा, x बराबर b। ठीक, ऐसा तो कर ही सकते हैं। और देखिए और एक चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, ए इनवर्स इंटू ए को एक ब्रैकेट में रखेंगे, कैसे, तो ये है आपका ए इनवर्स, ये है आपका ए, चूंकि मल्टीप्लाई में था तो दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिए। टर्म का आगे पीछे तो किए नहीं है, ये पहले इनवर्स था, पहले इनवर्स को ही रखे हैं, उसके बाद ए था, उसके बाद ए को ही रखे हैं, और फिर मल्टीप्लाई में देके जो x था उसको x रख देंगे। हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक, बराबर क्या है, बराबर है ए इनवर्स इंटू बी। बराबर क्या है, बराबर है ए इनवर्स इंटू बी। और पहले हम कुछ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स उसी का इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तब रिजल्ट क्या आएगा, तब रिजल्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। When a matrix is multiplied by its inverse, then the result will be a identity matrix, मतलब I मैट्रिक्स बनेगा आपका। तो देखिए क्या लिखेंगे, since साइड में लिख रहे हैं a इनवर्स इंटू a बराबर क्या होता है, I, पहले हम दिखाए थे बहुत बार। इसका और एक रिजल्ट है, पहला क्या है, इनवर्स इंटू a बराबर a इंटू a इनवर्स बराबर I। ठीक, तो हम लोग इनवर्स इंटू a की जगह क्या लिख सकते हैं, I मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका I मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स जो नॉन मैट्रिक्स है बराबर, बराबर क्या होगा, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b। ठीक, इसके बाद देखिए और एक यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे I इंटू x। आपको हम पहले बताए हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मान लीजिए कोई a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, a के बराबर ही आता है ना। आप लोग हम क्वेश्चन भी करके दिखाए थे कि I इंटू a बराबर a। अगर कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है b, तो I इंटू मान लीजिए b लिखा हुआ है, b किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसी ऑर्डर का, तब रिजल्ट क्या आएगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो I इंटू a बराबर a, I इंटू b बराबर b। उसी तरह I इंटू x क्या होगा, x होगा। क्या होगा, I इंटू x बराबर x होगा, x को नॉन मैट्रिक्स है। ठीक, तो I इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर क्या, a इनवर्स इंटू b। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक, इस कैपिटल S के अंदर क्या छिपा है, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z का वैल्यू। और क्या होता है, a इनवर्स इंटू b। हमको क्वेश्चन में a मैट्रिक्स दिया रहेगा, हमको क्वेश्चन में b मैट्रिक्स दिया रहेगा, जो a मैट्रिक्स दिया रहेगा उससे हम a का इनवर्स निकालेंगे। a का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमको मालूम है, एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम नहीं लगाएंगे, उतना बड़ा काहे लगाने जाएंगे। ठीक, हम आराम से करेंगे वाला फॉर्मूला। कौन वाला, कि a इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। पहले चेक करेंगे डिटरमिनेंट a 0 है कि नहीं, अगर 0 है तब तो यही खत्म, क्योंकि उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसका माइनर निकालेंगे, उसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इनवर्स बोलेंगे, और इनवर्स को जो मैट्रिक्स बी दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स मैट्रिक्स।
तो ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। और इस टॉपिक से भी आपका 6 मार्क्स में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए टोटल आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कितना मार्क्स का वेटेज है, 13 मार्क्स का, 13 नंबर का। उसमें से इस टॉपिक से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, मैट्रिक्स चैप्टर और डिटरमिनेंट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका और ये चैप्टर नंबर डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 है। ये दोनों को मिलाकर कितना नंबर का वेटेज है, 13 नंबर। उसमें से 6 नंबर इस टॉपिक से भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन में देखिए ऐसा लिखा रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग system of equations, solve the following system of equations using matrix method, using matrix method। मैट्रिक्स मेथड कौन वाला हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिख देगा किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड। तो वही वाला हुआ कि x बराबर a इनवर्स इंटू b, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम मैट्रिक्स मेथड है। अगर कहीं क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने दिया होगा, मतलब आपको इस इक्वेशन का हेल्प से सॉल्व करना है, x बराबर a इनवर्स इंटू b। ठीक ठीक, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब लोग देखिए बुक का एक्सरसाइज नंबर, बुक निकालिए एक्सरसाइज नंबर 4.6, एक्सरसाइज नंबर 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक है। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का, एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर कहां तक, 14 तक। 7 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है उसके ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक के ऊपर में क्या लिखा है, हेडिंग, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब मैट्रिक्स मेथड का हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए हम एक क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 3 और एक लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, बराबर है मान लीजिए 7। ये आपका क्वेश्चन, अब रिमेन से लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर में क्या लिखा है, हेडिंग, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड अभी आप लोग को बता चुके हैं, कौन वाला, x बराबर a इनवर्स इनटू b वाला। ठीक, और क्या क्वेश्चन लिखा है, x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं, इसको अगर पहला इक्वेशन को अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, दोनों इक्वेशन को मिला के, तो लिखिएगा द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। क्या लिख सकते हैं, देखिए कि देखिए ये आएगा, हम आपको भी करके दिखाएंगे इसको उल्टा कि इससे ये वाला कैसे आता है। इसका कोफिशिएंट क्या है, x का, देखिए यहाँ पर x और y है, z नहीं है। पहला ध्यान देना है कितना वेरिएबल है, तो दोनों में x और y है। ठीक, तो दो वेरिएबल, इसमें भी दो, इसमें भी दो, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमको बनाना है। और किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ax बराबर b, तब ना हमको आएगा x बराबर a इनवर्स इनटू b। हमको इस फॉर्मेट में अरेंज करना है इस इक्वेशन को, ax बराबर b, जहां पर x मेरा अननोन मैट्रिक्स होगा, जिसका एलिमेंट होगा x y और z, जो जो रहेगा, और a मेरा नोन होगा और b मेरा नोन मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो इस इक्वेशन को हमको इसमें मॉडिफाई करना है, x बराबर b। ठीक, और देखिए ये कितना वेरिएबल का है, तो इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, मतलब 2 वेरिएबल, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x का 1, तो पहले लिख देंगे 1। सेकंड का y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो सेकंड में लिख देंगे -1। हर बार ऐसे ही करना है। ठीक है,
पहले इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिख दिए। सेकंड में उसी इक्वेशन का जो सेकंड वेरिएबल है y, उसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 कर दिए। ठीक, और तो कुछ नहीं है z, तो इसको ऐसे बंद कर देंगे मैट्रिक्स को। उसके बाद क्या करना है, नीचे इक्वेशन में उतरेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां लिख देंगे 2, और y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहां लिख देंगे। क्या किए, पहले चेक किए कि x और y है कि x y और z है। मैक्सिमम केस में 3 का ही क्वेश्चन आता है, x y और z का, चौथा नहीं आता है, मतलब x y z t ऐसा नहीं आएगा। आएगा आपका या तो x और y का, या आएगा x y और z, मतलब या तो 2x2 का होगा या फिर 3x3 होगा। आप लोग देखे भी होंगे कि अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हैं, उसमें कहीं 4x4 का तो मैट्रिक्स का बात नहीं किए हैं, 5x5 का तो मैट्रिक्स का बात नहीं किए हैं। ठीक, किसका बात किए, या तो 2x2 का या 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो इसमें क्या है x और y है, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर x y और z रहता तो 3 इक्वेशन देता आपको, क्योंकि अगर 2 अननोन है तो कम से कम हमको 2 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, और अगर 3 अननोन है x y और z, तो एटलीस्ट हमको 3 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो 2 अगर अननोन है मेरे पास जैसे x y, तो एटलीस्ट वी नीड 2 इक्वेशंस। एंड इफ वी आर गिवन, मतलब अगर हम लोग को दिया रहेगा 3 वेरिएबल x y और z, तो हमको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, एटलीस्ट हमको 3 इक्वेशन जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें कितना है x और y, तो 2 इक्वेशन दिया है, तो क्या करेंगे 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें से पहले का x का कोफिशिएंट को 1 को यहां लिखेंगे, y का -1 यहां लिखेंगे, x का जो 2 है यहां लिखेंगे और y का 3 यहां लिखेंगे। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या, एक कॉलम मैट्रिक्स, मतलब एक ही कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स पहले बनाए थे, एक ही कॉलम होगा, रो बहुत सारा होगा, हमेशा ऐसे ही करेंगे। उसमें क्या होगा, जितना वेरिएबल है क्या है x और y, 2 ही वेरिएबल इसमें, स्मॉल x और स्मॉल y, और बराबर का बराबर देंगे, और ये जो है 3 और 7 उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे 3 और 7। ठीक, अब बोलिएगा बोला कैसे लिख दिए इससे, बोला तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आएगा, क्या आएगा x माइनस वाई, और क्या आएगा 2x प्लस 3y। क्या कर देख सकते हैं, देखिए 1 इंटू x -1 इंटू y -1 आ गया। ठीक, उसी तरह 2 इंटू x 2x प्लस 3 इंटू y 3y आ गया। तो करना कैसे है कि जो आपको दिया रहेगा इक्वेशन, उससे पहले एक मैट्रिक्स बनाइएगा उसका कोफिशिएंट को लेके, और फिर जो उसका वेरिएबल है जैसे x है y है z है, उसको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखिएगा। कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम होगा, नीचे नीचे लिख देना है, और बराबर का बराबर दे दीजिएगा, और राइट साइड में जो है वैसे उसको लिख देना है एक ही कॉलम में। 3 7 था तो 3 7 लिख दिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको इसका नाम देना है A, इसका नाम देना है कैपिटल X, इसका नाम देना है कैपिटल B मैट्रिक्स, तब ना आएगा X बराबर B। क्या नाम देंगे, A इंटू X, A मैट्रिक्स ये वाला है, X मैट्रिक्स ये वाला है, कैपिटल X है, ठीक है, और ये स्मॉल x स्मॉल y है। कैपिटल X लिखने जानते हैं ना, मजबूत वाला X, और स्मॉल x ऐसा वाला। ठीक, कैपिटल Y ऐसा लिखा जाता है और स्मॉल y ऐसा लिखा जाता है। ठीक, ये सब कर्सिव राइटिंग है राइट साइड वाला। ठीक, क्या लिखे, इसके जगह पर कैपिटल X, एक कैपिटल A, इसके जगह पर कैपिटल X, और बराबर क्या है, बराबर ये एक मैट्रिक्स, इसका नाम क्या देंगे, कैपिटल B। क्या नाम देंगे, कैपिटल B। और नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप X किसको लिए हैं, A किसको लिए हैं और B किसको लिए हैं, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, इसके नीचे लिखिएगा क्या, देखिए हियर इसके नीचे लिखना है A बराबर, हियर A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर तो 1 - 1 2 3, 1 -1 2 और 3। सारा क्वेश्चन इसी प्रोसेस से बनेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सारा बन जाएगा। 1 - 1 2 3, x बराबर क्या लिए हैं, तो एक कॉलम मैट्रिक्स लिए किसका, x और y का, स्मॉल x स्मॉल y, तो ये स्मॉल x ये स्मॉल y, एंड क्या B मैट्रिक्स, B किसके बराबर लिए हैं, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 3 और 7 का, तो 3 और 7 लिख दी, 3 और 7। ये तो हम किसको क्या लिए हैं उसको लिखें। अब देखिए क्या करना है, हमको मालूम है कि x बराबर b, एक अगर कोई दिया रहेगा इक्वेशन उससे x कैसे निकलेगा, और अगर मेरा ये वाला कैपिटल X मैट्रिक्स निकल जाएगा तो इसके अंदर क्या एलिमेंट है, इसके अंदर है क्या x और y, तो हमको xy मिल जाएगा, और वही तो हमको xy निकालना है, वही हमको xy फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि a इनवर्स का यूज होगा, एक जगह बीच में आएगा ना कि क्या x बराबर a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स चाहिए, और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय डिटरमिनेंट है इंटू एडजॉइंट है, तो डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं क्या, डिटरमिनेंट निकालते हैं,
और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, क्या लिखेंगे? सिंस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 देयरफॉर A इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। और अगर A इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं इसका आंसर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हर बार निकलेगा आपका। ठीक, अगर नहीं निकल रहा एक बार तो दोबारा चेक कीजिए कहां गलती है, इसलिए नहीं निकल रहा। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो दोबारा चेक कीजिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सच में 0 आ रहा है कि हम कहीं गलती किए हैं। ठीक है, तो इसको लिखे पहले, उसके नीचे इसको लिखना है, उसके नीचे आप लोग लिखिएगा क्या? डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए, ये आपका मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ऐसे करके 1 - 1 और 2 और 3। ठीक, सॉल्व करना था आपको AD - BC, तो 1 × 3 माइनस क्या 2 × -1, 1 × 3 - 2 × -1, ये क्या होगा? 3 माइनस प्लस 2, 3 + 2 कितना होता है? 5, 3 + 2 5। ठीक, और ये 5 आ गया डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। इसके नीचे क्या लिखना है? देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बहुत मिटाना पड़ता है इसमें। देखिए क्या आ गया, इसके नीचे आपको लिखना है देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए बराबर 5 और विच इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। ये 0 नहीं है, और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम ए इनवर्स को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज, ये जो इक्वेशन था उससे हमको पहले x का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। कैसे? तो लिखेंगे सिंस ax बराबर b, ax बराबर b, जो ये वाला फॉर्मूला था इसी को लिखे थे, और यहां मेंशन किए थे a क्या है, x क्या है, b क्या है, तो लिखेंगे क्या? सिंस x बराबर b। अब क्या हमको x का फॉर्मूला चाहिए, कौन वाला? x का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि x बराबर a इनवर्स इनटू b कैसे होता है, हर एक क्वेश्चन में करना है इसको। ठीक, तो कैसे निकालते थे? अब थ्योरी में पढ़े थे कि प्री मल्टीप्लाई किए थे इनवर्स से, तो लिखेंगे क्या? प्री मल्टीप्लाइंग विथ किससे? ए इनवर्स, बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इनटू एक्स बराबर क्या? ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स इनटू एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स इनटू ए को क्या लिखते हैं साथ में? अभी किए थे, ए इनवर्स इनटू ए को साथ में लिख दिए, इनटू एक्स को अलग कर दिए, और ये इनवर्स इनटू बी वैसे ही चलेगा। और हमको मालूम है क्या कि ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है? आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बताए थे, क्या होगा? आई इनटू एक्स वैसे रहेगा बराबर ए इनवर्स इनटू बी, और आई इनटू एक्स क्या होगा? अभी बताए थे इसको भी, आई इनटू एक्स इसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब एक्स के बराबर आता है। जैसे आई इंटू ए क्या होता है? ए होता है, आई इंटू बी बी होता है, वैसे आई इंटू एक्स एक्स होगा बराबर क्या? ए इनवर्स इंटू। ये आपका फॉर्मूला निकल गया, इसको आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। एक्स बराबर क्या? ए इनवर्स इंटू बी। और ये कैपिटल एक्स के अंदर क्या छिपा है? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का वैल्यू। ठीक, तो हम डिटरमिनेंट पहले निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तब ना 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a करेंगे तो इनवर्स मिलेगा। और बी मैट्रिक्स तो मेरे पास दिया हुआ है 3 और 7, बी मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, तो a इनवर्स लिखेंगे इनटू b करेंगे, जो रिजल्ट आएगा राइट साइड का उसको किससे इक्वेट करेंगे? x से। और x का मतलब कौन? x और y, स्मॉल x और स्मॉल y, वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा लास्ट में। ठीक, देखिए इसको लिख दिए, इसके नीचे लिखिए, और ये जो वैल्यू आया ये आपका एक यूनिक वैल्यू आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अलग आदमी बनाया तो इसको दूसरा वैल्यू आ जाएगा और आप बनाए तो आप दूसरा आएगा। अगर x का जो मैट्रिक्स है वो अगर 1 2 3 4 आता है तो वो कोई भी बनाएगा, कितना भी बार बनाएगा, अगर सही बनाएगा तो 1 2 3 4 ही आएगा। मतलब ये जो x का वैल्यू आएगा x मैट्रिक्स का, ठीक, इनवर्स a इनटू b करने से वो यूनिक होगा, उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब वो एक ही आएगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, अलग अलग चेंज नहीं करेगा उसका आंसर। उसका आंसर क्या होगा? हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे उसके नीचे द गिवन सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके नीचे लिखिए देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक ही। यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय क्या? ये वाला x बराबर a इनवर्स इनटू b। मतलब x बराबर जो a इनवर्स इनटू b का रिजल्ट आएगा वो यूनिक आएगा। यूनिक मतलब एक ही आएगा, उसको कोई भी सॉल्व करे आंसर एक ही मिलेगा, आंसर वेरिएबल नहीं होगा।
इसके बाद जब आप लोग को हम पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, तब देखिएगा इंटीग्रेशन में आंसर वेरी कर सकता है कि एक स्टूडेंट बनाया तो इंटीग्रेशन का आंसर दूसरा आएगा, दूसरा बनाया तो इंटीग्रेशन का आंसर दूसरा आएगा, दोनों अलग अलग मेथड से बनाया गया आंसर भी अलग आएगा, लेकिन दोनों का सही होगा। ठीक, वो अलग आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। अभी देखिए क्या है कि ये जो एक्स मैट्रिक्स आएगा ए इनवर्स इनटू बी करने से, इसका ए इनवर्स इनटू बी का रिजल्ट क्या होगा, ये यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक ही सॉल्यूशन देगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। अगर आप सही बनाइएगा तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इसके नीचे क्या लिखना है, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x बराबर a इनवर्स इनटू b। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए, b तो मेरे पास है ये वाला 3 और 7, तो पहला काम a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए दो चीज की जरूरत है, पहला डिटरमिनेंट a और दूसरा एडजॉइंट a। डिटरमिनेंट a निकाल चुके हैं, कितना आया था डिटरमिनेंट a 5, कितना आया था 5। ठीक, इसको याद रखिएगा 5 आया था। अब एडजॉइंट a निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए फिर से दो चीज चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या, माइनर और कोफैक्टर। पहले माइनर निकालेंगे, फिर इसको कोफैक्टर निकालेंगे, तब एडजॉइंट निकलेगा, और फिर एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तब इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स, और फिर ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तब x निकलेगा। क्वेश्चन तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके नीचे इसको लिखिएगा, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x बराबर a इनवर्स इनटू b। और अब निकालते हैं a इनवर्स। ठीक, हम साइड में लिख के निकाल रहे हैं, आप लोगों को नीचे नीचे लिखते जाना है। देखिए इसके नीचे करना है, ए इनवर्स चाहिए पहले, बी तो मेरे पास है लिखा हुआ कितना 3 और 7, जो था बी लिखेंगे उसको बाद में, पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको माइनर चाहिए, फिर कोफैक्टर चाहिए, ठीक, उसके बाद एडजॉइंट चाहिए। तो पहले लिखते हैं क्या, माइनर एंड कोफैक्टर, एक साथ लिखते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ किसका, ए का, मतलब ए का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं तब ना एडजॉइंट ए निकलेगा। अच्छा, ए मैट्रिक्स हम मिटा दिए हैं, देखिए आपका कॉपी में ए मैट्रिक्स इसको माने थे, हम इसको यहां लिख देते हैं, इसको मिटा दिए, इसका तो काम नहीं है कुछ, हम साइड में लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स को। आपका लिखा हुआ है कॉपी में, ए मैट्रिक्स था मेरा कितना 1 -1 2 3, हाँ वही था 1 -1 2 3, 1 -1 2 और 3, ये मेरा ए मैट्रिक्स था। ठीक है, हम साइड में लिख लिए 1 -1 2 3। ठीक, इसके बाद देखिए माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो पहला काम M11 मतलब माइनर ऑफ A11, ये है आपका, तो इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये 3 आ गया। उसी तरह M12 कितना आएगा आपका, तो M12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, कितना बचेगा 2, तो 2 आएगा। उसी तरह M21 कितना आएगा आपका, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 बचेगा, तो -1 लिख देंगे। और इसी तरह M22 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। इसको छोड़ दिए, M11 आया 3, M12 आया 2, M21 आया -1, M22 आया 1, ये तो हो गया माइनर। अब देखिए इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो निकालना सिखाए थे हम। तो C11 किसके बराबर होगा, M11 के, और M11 कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। C12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M12, और M12 है 2, तो यहां हो जाएगा -2। उसी तरह C21 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M21, और M21 कितना है -1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1 मतलब माइनस ऑफ -1 मतलब कितना प्लस ऑफ 1। ठीक, ये वाला प्लस ऑफ 1। उसी तरह C22 किसके बराबर होगा, M22 के, और M22 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया 3, ये हो गया -2, ये हो गया +1, ये हो गया 1। ये तो आएगा माइनर और कोफैक्टर। अब इस माइनर और कोफैक्टर का हेल्प से आप लोगों को क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। देयरफॉर एडजॉइंट ए बराबर क्या फॉर्मूला था, C11 C12 C21 और C22 का ट्रांसपोज। देखिए प्रीवियस का सारा चीज यूज होते रहेगा, हम ट्रांसपोज एक चैप्टर पहले पढ़ाए थे, उसका भी यूज हो रहा है, कोफैक्टर यूज हो रहा है, माइनर यूज हो रहा है, ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तब नया क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो प्रीवियस का हर एक चीज को रिवाइज करना है, और इसी रिवाइज करने के लिए हम आप लोग को प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका क्वेश्चन संडे के संडे डाल रहे हैं। ठीक है, उसको भेज रहे आप लोग को, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हम तो बोलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए अलग कॉपी बनाइए, उसमें लिख के बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन के टाइम में उसको रिवाइज करने में सुविधा हो, और आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर का ट्रेंड देखिएगा तो मालूम चलेगा कि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और सारा क्वेश्चंस बुक का ही है आपका। ठीक है,
तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग को देते हैं उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके हमको भेजिए ताकि हम चेक कर पाए। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे उसको बनाइए, इससे आपका फायदा ही होगा, कुछ लॉस नहीं होगा। देखिए C11 क्या है 3, C12 क्या है -2, C21 क्या है 1 और C22 क्या है 1। इसको लिख दिए और इसका ट्रांसपोज कर दिए। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखिए रो कॉलम में, कॉलम रो में लिखाएगा तो 3 - 2 फर्स्ट रो में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकंड में आ जाएगा 1 और 1। ये क्या आया, ये आया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट है कितना आया 3 - 2 और 1 1, मतलब 3 1 -2 और 1। ठीक, 3 - 2 नीचे चला गया और 1 1 यहाँ आ गया, एडजॉइंट आ गया आपका ये वाला। इसके बाद क्या करना है, अभी खत्म नहीं हुआ, अब हमको निकालना ए इनवर्स। एडजॉइंट आ गया, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी हमको निकालना है क्या, ए इनवर्स। नाउ क्या लिखिएगा, नाउ ए इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट निकाले थे कितना आया था, 5 आया था शायद, हाँ 5 आया था, तो रख देंगे आप क्या 1/5 इंटू एडजॉइंट अभी निकाले ये वाला 3 - 1 और -2 और 1, 3 - 1 -2 और 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 1/5 हर एक एलिमेंट से, कीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 × 1/5 3/5, 1 × 1/5 1/5, -2 × 1/5 -2/5 और 1 × 1/5 1/5। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ए इनवर्स। हमको क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना नहीं दिया है, हमको क्वेश्चन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू निकालने दिया है। ठीक, उसी के लिए हम लोग कैपिटल एक्स फॉर्मूला बनाया, क्या कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, क्या कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ये मेरा ए इनवर्स आ गया कितना 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये इनवर्स आ गया। अब लिखेंगे नाउ क्या एक्स बराबर क्या फॉर्मूला था, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स बराबर अभी प्रूफ किए थे ना, हर एक क्वेश्चन में इसको दिखाना है। एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पर ए इनवर्स हमको मिल चुका है, बी हमको पहले ही दिया हुआ था, बी का क्या नाम था, बी था आपका 3 और 7। कितना था बी, 3 और 7, क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग में है, बी क्या है 3 और 7। तो इनवर्स की जगह इसको रख देंगे, बी की जगह 3 7 को रख देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्स के बराबर इक्वेट करना है। और कैपिटल एक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। कैपिटल एक्स के अंदर कौन एलिमेंट है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, उससे इक्वेट करेंगे, आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे करना है, तो एक्स बराबर क्या होगा, इनवर्स, इनवर्स का पूरा रखेंगे, तो 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये हो गया आपका ए इनवर्स। 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू बी है, और बी आपको स्टार्टिंग में लिखाए थे, कितना है बी, देखिए कॉपी में बी है आपका 3 7। बी कितना है, बी है आपका 3 7, कॉपी में देखिए लिखा हुआ आपका। तो ये ए इनवर्स को इनवर्स लिख दिए, और बी जो आपका कॉपी में था 3 7 हम लोग माने थे, उस 3 7 को लिख दिए, इंटू बीच में क्या है डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करने तो आता है, अब आराम से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मिटाते हैं हम। देखिए इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये x बराबर क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं पहले चेक करना है। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है कितना 2 × 1, 2 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर है पहले का 2 × 2, इसका 2 × 1। तो चूंकि पहले का कॉलम सेकंड के रो के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन तो होगा, और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 1, 2 × 1। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो इंटू कॉलम। तो पहले का रो सेकंड का कॉलम, हालांकि कॉलम एक ही है, कॉलम कितना है एक ही कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे 3/5 इंटू 3, 3/5 ऐसा लिखते हैं पूरा इसको। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 3/5 इंटू 3, 3/5 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7, और तो कुछ नहीं है, 3/5 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7। ठीक, उसके बाद क्या है -2/5 इंटू 3, -2/5 इंटू 3 प्लस -2/5 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7, 1/5 इंटू 7।
-2/5 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से कितना आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 9/5 प्लस 7/5 और नीचे -6/5 प्लस 7/5। अब तो फ्रैक्शन का एडिशन है और सब्सट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 5 और 9 प्लस 7 और नीचे का भी एलसीएम कितना आएगा 5 -6 प्लस 7। सॉल्व कीजिए इसको लिख के, 9 प्लस 7 कितना 16/5 और नीचे कितना होगा 1/5, 16/5 और 1/5। ठीक, ये किसका वैल्यू आया, ये आया आपका x का वैल्यू। किसका वैल्यू, कैपिटल x का वैल्यू। और कैपिटल x किसके बराबर है, कॉपी में देखिए स्टार्टिंग में कैपिटल x बराबर है स्मॉल x स्मॉल y का, और कॉलम मैट्रिक्स है वो, मतलब एक ही कॉलम है उसमें। ठीक है, तो इसके नीचे देखिए क्या लिखिएगा, इसके नीचे लिखना है आपको, देयरफॉर x के जगह x मैट्रिक्स को लिखेंगे, कैपिटल x मैट्रिक्स क्या है स्मॉल x और स्मॉल y बराबर वैल्यू कितना आया 16/5 और 1/5, 16/5 और 1/5। क्या किए, कैपिटल x के जगह जो हम लोग x मैट्रिक्स के नाम दिए थे क्या स्मॉल x स्मॉल y को लिखे थे, एक ही कॉलम था, कॉलम मैट्रिक्स था, तो उसके जगह लिख दिया कैपिटल x की जगह क्या स्मॉल x स्मॉल y, क्योंकि कॉपी में देखिए क्या हुआ स्टार्टिंग में बराबर का बराबर दे दिए और 16/5 लिख दिए और 1/5 लिख दिए। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना 2x1, इसका ऑर्डर कितना 2x1, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वलिटी का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। इक्वलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल टू है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर भी तो वही है, इसका ऑर्डर भी 2x1, इसका ऑर्डर भी 2x1, बीच में इक्वल टू साइन दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या, इसका जो पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट से इक्वेट होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट से इक्वेट होगा। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर x बराबर आ जाएगा 16/5 और y एंड क्या लिखेंगे, एंड y बराबर आ जाएगा आपका, एंड y बराबर आ जाएगा आपका कितना 1/5। ये आपका आंसर बन गया। किस प्रिंसिपल का हेल्प से इसको लिखे, इक्वलिटी का प्रिंसिपल। किसका हेल्प से, इक्वलिटी। x बराबर 16/5 और y बराबर कितना 1/5, ये आपका आंसर बन गया। ठीक, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो हमको पूछिए, और अगर नहीं डाउट है तो हम कुछ इसका होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, उस होमवर्क को हमको बना के भेजिएगा। उसके बाद हम आज ही और एक क्लास आपको कराएंगे, इसका आगे वाला 3x3 का दिखाएंगे। आज की क्लास के अंदर ही और एक हम पढ़ाएंगे और आधा 1 घंटा पढ़ा देंगे आज शाम तरफ में। ठीक है, तो इसको समझ लिए ठीक से। तो अभी पहले 3-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको बना के हमको सेंड कीजिएगा। उसके बाद हम आज इसके आगे वाला फिर से बता देंगे 3x3 का। ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए। देखिए होमवर्क में लिखिए आपका क्या क्या होमवर्क है, होमवर्क में लिखिए आपका क्या क्या होमवर्क है अभी तक के लिए। ठीक, होमवर्क में क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, यह है एक्सरसाइज नंबर 4.6 का, एक्सरसाइज नंबर 4.6। एग्जाम्पल जैसा दिखेगा, नहीं तो आपको पूरा लिख देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6। ठीक, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा आपसे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ हेडिंग क्या है, क्वेश्चन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा, और ये 4 तो बन जाएगा क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। और उसके बाद एग्जाम्पल में कुछ कुछ बनेंगे। देखिए क्या एग्जाम्पल बनेगा, एग्जाम्पल नंबर 27 भी बनेगा। और सबको किस इक्वेशन से बनाना है, मैट्रिक्स मेथड का हेल्प से बनाना। मतलब अभी जो क्वेश्चन किए थे उसी के आधार पर। ये 2x2 का है सारा। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2x2 का है, 8 भी 2x2 का, 9 भी 2x2 का, 10 भी 2x2 का, और एग्जाम्पल 27 भी 2x2 का है आपका क्वेश्चन।
तो इन सारे 2x2 का बना के हमको सेंड कीजिए, हम चेक करेंगे। उसके बाद हो सकता है आज ही को शाम में आपको आज के क्लास के अंदर ही हम 3x3 का सिखा देंगे, ठीक है, कि 3x3 का कैसे बनेगा। ऐसे ही बनेगा एकदम ऐसे ही, लेकिन वहां पर x, y और z रहेगा, ठीक। तो ये 2x2 का पहले बना के इन 5 क्वेश्चन को हमको सेंड कीजिए, हम चेक करेंगे कि आपका प्रोसेस और आंसर सही है कि नहीं। उसके बाद फिर 3x3 सिखाएंगे, और अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा हमको बोलिएगा, फिर से हम इसको समझा देंगे, ठीक। ठीक है, तो पहले इसको बना के हमको भेजिए।